इसलिए हमें बिल्कुल मजबूती के साथ, साहस के साथ, वीरता के साथ बाबा साहब आम्बेडकर के क्रांति को आगे बढ़ाने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करना जरूरी है। अगर आप इस समय थोड़ा भी चुके, थोड़ी भी आपने गलती की, थोड़ी सी भी गलती की, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने खड़ी की हुई क्रांति पूरे प्रतिक्रांति में बदल जाएंगी। लोग फिर से क्रिश्चियन बनेंगे, लोग फिर से हिंदू बनेंगे, लोगों फिर से अपने घर में फिर वापस आएंगे। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें नया घर दिया, नया विचार दिया, नई सभ्यता दी, नया आकार दिया, हमें नया जीवन दिया बाबा साहब आम्बेडकर ने। हमारा नया जीवन, हमारी प्रगति, हमारी वो ऊंचाई उन लोगों को पसंद नहीं आ रही। वो लोग अंदर के अंदर बहुत द्वेष कर रहे, क्रोध हो रहे उनका कि ये हमारे पैर के नीचे लोग थे, आज हमारे बरोबरी में बैठे, आज हमारे बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं। उनको क्या अच्छा लग रहा होगा? वो खुश होते होंगे? नहीं, उनके अंदर बहुत जलन है, बहुत जलन है। ये तो हमारे आज देहात का आदमी भी बोलता है, अरे ये तहसीलदार बन गया, ये लोग तो, इसका पिताजी तो मेरे घर में नौकरी करता था, मेरे खेती में काम करता था इसका बाप, देखो हमारा बेटा वही है, वही हमारा बेटा, लेकिन इसका बेटा तहसीलदार हो गया। क्या उसको अच्छा लगता होगा? ये उसको अपमान लगता है, लेकिन वो किसको बताए? अंदर के अंदर जलन हो रही, उनको अंदर के अंदर जलन हो रही। और इसलिए ये पूरे लोग इकट्ठा आकर के, आज शेड्यूल कास्ट में भी दो पार्ट हो गए, एक हिंदू शेड्यूल कास्ट और एक अम्बेडकरवादी बौद्ध शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब में भी दो पार्ट हो गए, एक हिंदू शेड्यूल ट्राइब के लोग और कुछ अम्बेडकर और बुद्ध को मानने वाले शेड्यूल ट्राइब के लोग। उन्होंने पूरा हिंदुत्ववाद का जाल इतना फैला दिया कि उस जाल से निकलना, बाहर निकलना बड़ी मुश्किल की बात है। आज बिना जाति गणना करने से नहीं किया जाति गणना, नहीं हुई जाति गणना। कैसे तुम निकाल दे रहे, कैसे निर्णय ले रहे कि इस समाज में इतनी प्रगति की, इस समाज में इतनी प्रगति नहीं की? तुम्हारे पास कौन सा फिगर है? क्या है तुम्हारे पास? कौन सा डाटा है? तुम्हें जाति गणना तो की नहीं, कौन से जाति के कितने लोग हैं तुम्हारे पास फिगर नहीं है। फिर ये निर्णय कैसा दिया जाता है? क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है कि हमारे इसमें झगड़ा हो, हम एकजुट न हो, एक संगठित न हो, इसलिए हम आपस में झगड़े, इसलिए हमें इस तरह से बांटा जाता है। और बांटने का मतलब है प्रतिक्रांति हो रही है। हम जितने बढ़ते जाएंगे तो ये प्रतिक्रांति हो रही है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया कि बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु इंसान है, आप है, हम है, सभी लोग हैं। हम खुद को कमजोर क्यों समझ रहे हैं? अरे हम ईश्वर से बड़े हैं, भगवान से बड़े हैं, आत्मा से बड़े हैं, क्योंकि हमको बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना स्थान दिया कि भगवान ईश्वर परमेश्वर से बड़ा स्थान दिया, अपने धम्म का केंद्र बिंदु बनाया। हम अपनी आइडेंटिटी हम समझ नहीं रहे। हमारा शरीर, हमारा विचार, हमारा मन कितना कीमती है, इसकी कितनी कीमत है, हम अपनी खुद की कीमत नहीं समझ पा रहे। इतना मान सम्मान, इतनी बड़ी कीमत बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धर्म में दिया तुमको। ये बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। महिलाओं को समानता का अधिकार देना, ये बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। बाबा साहब आम्बेडकर ने महिलाओं को पुरुषों को समान रूप में, समानता के आधार पर
ईश्वर परमेश्वर से भी बड़ा बना दिया। इस बात को हम नहीं समझ रहे। हम किसी को भी बड़ा मानते, भिक्षु आया भिक्षु को बड़ा मानते, कोई देश का आया उसको बड़ा मानते, कोई दूसरा आया ब्राह्मण आया पढ़ाने के लिए, अरे कितना अच्छा पढ़ाता है। हम क्यों नहीं, हम कौन है, हमारी कीमत क्या है, हमारी वैल्यू क्या है? हम अपनी वैल्यू को, हमारी कीमत को हम भूल गए। हमारी कीमत क्या है? जो कीमत बाबा साहब आम्बेडकर ने दी तुमको, बड़े परिश्रम करके, बड़ी मेहनत करके, बड़ा अध्ययन करके, संघर्ष करके आपको कीमत दी बाबा साहब आम्बेडकर ने। आज तक किसी ने तुमको कीमत नहीं दी, किसी ने नहीं दी, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने वो कीमत दी तुमको। आज हमारी कुछ महिलाएं भिक्षुनी बनने के लिए थाईलैंड गए थे, आपको पता होगा। वहां जाने के बाद इधर सारा मुंडन करके चले गए थे। वहां जाने के बाद में थाईलैंड के लोगों ने बोला कि महिलाओं को भिक्षुनी नहीं बना सकते, महिलाओं का अधिकार नहीं भिक्षुनी बनने का। वो थाईलैंड देश ने बताया, हमारे महिला मुंडन करके सफेद वस्त्र पे 1 महीना रहकर वापस आ गए। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने वो अधिकार दिया हमें भारत में कि महिला भी भिक्षुनी बन सकती है। वो अधिकार दिया बाबा साहब आम्बेडकर ने। हमें अपने अधिकार को समझना चाहिए, हमारे अपने महत्व को समझना चाहिए। हम कौन है, हमारा क्या महत्व है। इसलिए एक वाक्य में बाबा साहब आम्बेडकर ने तुम्हारी कीमत लगा दी, एक सेंटेंस से, कि मेरे धम्म का केंद्र बिंदु मानव है और कोई नहीं है। 1 मंजिली विहार बनाओ, 2 मंजिली विहार बनाओ, 3 मंजिली विहार बनाओ, विहार धम्म का केंद्र बिंदु नहीं हो सकता। कोई भिक्षु भी धम्म का केंद्र बिंदु नहीं हो सकता। कोई भिक्षु थेरो, महाथेरो, कोई भी देश का हो, भिक्षु धम्म का केंद्र बिंदु नहीं हो सकता। नहीं तो बाबा साहब आम्बेडकर लिखते थे कि धम्म का केंद्र बिंदु ये भिक्षु है, लिख देते थे। बाबा साहब को किसने रोका कि धम्म का केंद्र बिंदु भिक्षु मत लिखो करके? किसी ने दबाव थोड़ी दिया। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने ये लिखे होते, बाबा साहब आम्बेडकर, कि धम्म का केंद्र बिंदु विहार है। ये भी बाबा साहब आम्बेडकर ने नहीं लिखा। धम्म का केंद्र बिंदु ये भिक्षु है, ये भी नहीं लिखा। समझ लो कि बाबा साहब आम्बेडकर ने ये लिखा है कि धम्म का केंद्र बिंदु इंसान है, मानव है। इसलिए लिखा बाबा साहब आम्बेडकर ने, मानव को धम्म का केंद्र बिंदु इसलिए लिखा, इसलिए आपको धम्म का केंद्र बिंदु बनाया, क्योंकि ये संसार को, ये दुनिया को चलाने वाला ईश्वर परमेश्वर नहीं, ये आत्मा नहीं चलाता, ईश्वर परमेश्वर नहीं चलाता, कोई शक्ति नहीं चलाती। पूरे संसार को चलाने वाला इंसान है, मानव है, हम है, पूरे इसको चलाने वाले लोग हम चलाते। अपने भारत को चलाने वाले हम हैं। कोई ईश्वर परमेश्वर कोई मंदिर नहीं चलाता, कोई बुआ नहीं चलाता, कोई बाबा नहीं चलाता, कोई पुरोहित नहीं चलाता, कोई पंड्या नहीं चलाता, इंसान चलाता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि धम्म का केंद्र बिंदु मानव है। क्यों उन्होंने मानव को रखा केंद्र बिंदु? क्योंकि मानव के व्यवहार से, एक इंसान का व्यवहार से, एक इंसान का व्यवहार इंसान से कैसा हो, एक मनुष्य का व्यवहार प्राणी मात्रा से कैसा हो, एक इंसान का व्यवहार निसर्ग से कैसा हो, इस पे सारा तुम्हारे जीवन में सुख दुख निर्माण होता है। तुम्हारा आपस में घर में संबंध ठीक नहीं है, दोनों भी मानव है, इंसान है, दोनों भी परिवार चलाने वाले लोग हैं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार आपस में ठीक नहीं है, तो वहां पे धम्म नहीं रहेगा, वहां पे धम्म का स्थान नहीं है। जब तुम्हारे इंसान में, तुम्हारे इसमें, जब तुम्हारे आपस में मैत्री की भावना हो, करुणा की भावना हो,
तुम्हारे मन में समर्पण की भावना हो, तभी धम्म वहां पे आएगा और तभी धम्म वहां पे काम करेगा। जहां पे धम्म स्थापित हुआ, वहां पे कितनी भी समस्या निर्माण हो, उस समस्या का निराकरण मनुष्य ही करेगा। मनुष्य में वो ताकत है कि कितनी भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसका निराकरण करने की ताकत इंसान में है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे साइंटिस्ट हो, लेकिन निराकरण, समस्या का निराकरण करने की ताकत इंसान में है। भगवान ईश्वर किसी की निराकरण नहीं कर सकता समस्या का, ना पुरोहित किसी समस्या का निराकरण नहीं कर सकता। एक इंसान दूसरे इंसान के समस्या का निराकरण कर सकता है। इंसान ही समस्या का निराकरण कर सकता है। इसलिए हमें इंसान इंसान से जो व्यवहार बना के रखना है वो अच्छा बना के रखना है, क्योंकि इंसान इंसान की मदद आता है। इंसान इंसान को ही मदद करता है, दूसरा और कोई करता नहीं। और इंसान इंसान का दुश्मन भी बन जाता है। जो इंसान इंसान का दुश्मन बन गया, उसने धम्म को कट कर दिया, धम्म को खत्म किया। जो इंसान इंसान का मित्र बन गया, इंसान में बंधुभाव निर्माण हुआ, भाईचारा बन गया, उसमें धम्म आगे बढ़ा। ये सब धम्म की आधारशिला आपके ऊपर निर्भर करती है। ये धम्म का महत्व, धम्म का अस्तित्व, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको धम्म दिया, और बाबा साहब आम्बेडकर ने ये मन में सोचा कि मैं ये समाज को मैं बुद्ध धम्म दे रहा हूं, इन जाति के लोगों को मैं बुद्ध धम्म दे रहा हूं। ये अगर आपस में भाईचारा बनाएंगे, धम्म के शिक्षा को पूरी तरह से समझ करके अपने जीवन में उतारेंगे, तो आज अगर 67 साल में अगर हम धम्म का आचरण करते बाबा साहब आम्बेडकर के दृष्टि के अनुसार, तो आज तुम्हारे साथ ओबीसी भी जुड़ता, तुम्हारे साथ शेड्यूल टाइप के लोग भी जुड़ते, और शेड्यूल कास्ट के अन्य लोग भी जुड़ते, तुम्हारे पीछे आते हो। ये बाबा साहब आम्बेडकर का संकल्प था। आज भी हमारा संकल्प ये है, हम बाबा साहब आम्बेडकर की क्रांति भूले नहीं, हमारे महामानव की क्रांति अभी भूले नहीं। हम लोग बड़े ताकत के साथ बाबा साहब आम्बेडकर की क्रांति आगे बढ़ाने वाले हैं। और हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है हमें, कि अगर इसी क्रांति को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे साथ में आएंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग आएंगे हमारे साथ में, ओबीसी भी आएगा, यहाँ तक ब्राह्मण भी आएगा हमारे साथ में। अगर बाबा साहब आम्बेडकर की क्रांति ऐसे हम चलाते गए तो ब्राह्मण भी आपके सामने झुकेगा, ब्राह्मण भी समता मानेगा, ब्राह्मण भी समता भाव में आ जाएगा, सभी लोग समता भाव में आएंगे। तो इस तरह से हमारी क्रांति आगे बढ़ेगी। लेकिन हम फाउंडेशन है, हम धम्म के फाउंडेशन है, हमारे ऊपर सब निर्भर करता है। बिल्डिंग कितनी ऊंची होना चाहिए, ये फाउंडेशन के ऊपर निर्भर करता है। फाउंडेशन अगर कच्चा है, फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं है, तो इमारत कभी भी खत्म हो सकती है। इसलिए हमें फाउंडेशन बनाना है। हम बुद्ध धम्म के फाउंडेशन है, हम बुद्ध धम्म की आधारशिला है, हम बुद्ध धम्म की आधारशिला है। इसलिए हमें बुद्ध धम्म के आधार तत्वों को पालन करना ही है। जो भी बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धम्म के आधार तत्व दिए, उसको हम स्वीकार करेंगे और उसका पालन करेंगे। आप सब लोग इसके सैनिक बन करके बाबा साहब आम्बेडकर के क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आप ताकत लगाएंगे, उसको मजबूत बनाएंगे। ऐसे में आपसे अपेक्षा रखते हुए मेरे धम्म देशना को यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सुट्टी घेऊन मुद्दाम या कार्यक्रमासाठी इथे धम्मदेशना किंवा प्रशिक्षण वर्ग चालतात, त्यासाठी म्हणून मी माझ्या पत्नीसहित तिथे उपस्थित राहिलो
आणि आज बुद्ध धम्मासंबंधी मन एकाग्र करणे, आपल्या समस्यांचे निराकरण करुणामय मार्गाने प्रज्ञेने आपण करू शकतो, त्यावर आपण नियंत्रण ठेवू शकतो, त्याच्यातून मार्गक्रमणा करू शकतो. बुद्ध धम्मामध्ये महायान पंथाकडून हे प्रक्षिप्त हिंदुत्व कसं झालं आणि ते सगळं बाहेर देशामध्ये गेलं आणि भारतामधले जेवढे आंबेडकरवादी लोक आहेत तेवढ्यांनी फक्त हीनयान पंथ आणि बुद्ध धम्माचं मूळ तत्व टिकवून ठेवलं. इथपर्यंत विवेचन भंतेजींनी केलं. जैसे आजकल 14 से 30 के उम्र के जो लोग हैं उनके मन ज़्यादातर विचलित होते हैं, हमारे भी हुआ करते थे। और ये समय ऐसा होता है कि जो बाहर के विकार जो है, यानी बुद्ध धर्म में जितने भी अच्छाई जो बातें हैं जो हमको ज़्यादातर समझ में आती है नहीं है, और हम ज़्यादातर जिस माहौल में रहते हैं और जिस माहौल से गुजरते हैं वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एक्सेप्ट करते रहते हैं। जैसे अगर हमारा दोस्त कोई ब्राह्मण है या मुसलमान है तो हम उसके संग में उसके साथ चले जाते हैं, बस उसी का आचरण हम स्वीकार करते रहते हैं, क्योंकि हमें हमारे जीवन के बारे में या हमारे बुद्ध धर्म के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात होता नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। और जब हम ये बातें सीखते हैं तब हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि हम इतने सालों से जिस चीज़ के लिए हम जीना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए हमें लड़ना चाहिए और जिस चीज़ के लिए हम हमारे मन में या हमारे में बदलाव लाना चाहिए या कुछ करना चाहिए, तो वो चीज़ें तब समझ में आती है जब थोड़ा बहुत जितना भी हमारे मन में जो विचार आने चाहिए वो जब ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद में हम इसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। और जब इसके बारे में हम जानते हैं तो हमें उसके बारे में जब सीखते हैं तो हमें उसके बारे में कुछ पता होता भी नहीं है, और उसको सीखने के लिए हमको बहुत दिन लग जाते हैं। और बाकी जो बुराई वाली जो चीज़ें है उसको हम जब सीखते हैं तो हमें 2-4 दिन में ही सीख जाते हैं। जैसे गणपति की आरती बोलना है तो हमें 1 दिन में पाठ हो जाएंगे, लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में हम जब सीखना चाहेंगे तो हमें ये नहीं मालूम रहता कि बुद्ध धर्म का मतलब क्या है, उनके पिताजी कौन थे, उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा कब ली थी, उनका परिनिर्वाण कब लिया था, पंचशील अष्टशील का मालूम नहीं रहता। जैसे हमारे घर में परित्राण पाठ वगैरह होता है तो हम वहाँ रहते हैं, बैठते हैं, लेकिन हमारे समझ में कुछ आता नहीं है। तो हमें सिर्फ वो नमो तस्सा जब चालू हो जाता है तो थोड़ी देर तक हम आते हैं, उसके आगे हम बढ़ नहीं पाते। और जब हम ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ भंते जी धम्मसारथी हमारे गुरु जब हमको पढ़ाते हैं तो हम वो सीखते हैं, तो हमें उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। हम जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ चीज़ें हम खुद के लिए भी रख सकते हैं और कुछ चीज़ें हम किसी को बता सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैत्रीपूर्ण जय भीम। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिस्ट सेमिनार में आप सबका स्वागत है। हम सबके जो गुरु हैं बनते धम्मसारथी जी, जो इस मिशन को चलाते हैं, सेमिनार को चलाते हैं, और हर सैटरडे को हमारा जो क्लास होता है तो क्लास में जो बुद्ध एंड धम्म का जो लेसन सिखाया जाता है तो उस पर जो कुछ भी सिखाया जाता है उस पर थोड़ी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। तो आज का एक सब्जेक्ट था धम्म के आधार तत्व। तो धम्म के आधार तत्व का जो 4 आधार तत्व बताए थे, आत्मा और परमात्मा, इससे हमें कोई लेन देन नहीं। तो जब आत्मा ही नहीं रहा तो परमात्मा कहाँ से आया, क्योंकि हमें आत्मा परमात्मा सिखाया नहीं गया है। धम्म में आत्मा और परमात्मा को स्थान ही नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारे शुद्ध चित्त है, तुम्हारा मन है, उस मन से करना है तुम्हें। अच्छा बुरा कार्य तुम अपने मन से कर सकते हो और अपने चित्त को शुद्ध करके उसको एकाग्र करके एक अच्छे विकास की दिशा में लेके जा सकते हो। वहाँ कोई आत्मा की जरूरत नहीं और किसी परमात्मा की जरूरत नहीं, इसलिए हम उसे नहीं मानेंगे। दूसरा पॉइंट दिया है मृत्यु जो है, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, तो उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। तो जिस पंचतत्व से हमारा जीवन बना है वो पंचतत्व ही नहीं रहेंगे तो उसके बाद मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, इससे हमें क्या लेन देन है। जो कुछ भी मृत्यु के पहले ही है। तुम्हारा जीवन जब तक चलता है तब तक तुम अपने
मन को एकाग्र करो, चित्त को शुद्ध करो और अच्छी अच्छी बातें सीखो और एक विकास की दिशा में चलो। वो कल क्या होने वाला है, मृत्यु के बाद हमारे शरीर का क्या होने वाला है, हमारे जीवन का क्या होने वाला है, इससे हमें कोई लेन देन नहीं, क्योंकि ये हमें हमारे बाबा साहब ने बताया। तीसरा, धार्मिक कर्मकांड क्रियाकलापों से हमें कोई लेन देन नहीं। तो धर्म ही नहीं है हमारा, तो हमें क्रियाकलाप से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम धम्म सीखते हैं, धम्म अपनाते हैं, धम्म हमारा जीवन है। तो हम ये धार्मिक क्रियाकलापों की तरफ क्यों जाए? क्योंकि धार्मिक धर्म जो है, धर्म और धम्म में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि धर्म जो है वो अकुशल कर्म की तरफ लेके जाएगा, अंधविश्वास की तरफ जाएगा। क्योंकि ईश्वरीय शक्ति, दैविक शक्ति, जो अलौकिकता है, ये सब धर्म में आएंगे, तो आप धम्म में नहीं। तो धम्म जो है ये शुद्ध चित्त से सिखाया गया है और शुद्ध चित्त से अपनाया गया है। तो फिर उसमें क्रियाकलाप और जो कोई कर्मकांड है वो किस लिए, वो नहीं चाहिए हमें, और हम करेंगे भी नहीं। क्योंकि हमारे जो गुरु थे, महान गुरु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमें सिखाया कि इस कर्मकांड की तरफ मत भागो, एक अच्छी जिंदगी जियो और तुम खुद के चित्त को जागरूक करके जियो, तो फिर हम ये धर्म के कर्मकांडों की तरफ क्यों जाए? क्योंकि हमें उनको मानना ही नहीं। चौथा पॉइंट जो है, बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु मानव है। बाबा साहब ने बताया है कि बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु मानव है। तो मानव का मानव के प्रति जो संबंध है वो कैसे होने चाहिए? प्यार के, मोहब्बत के, जो मदद के होने चाहिए, मैत्री के होने चाहिए। तो संबंध को हमें बनाना है, वो अपने आप से नहीं बनेंगे, हमें बनाना है। क्योंकि हमारे चित्त में अगर ये बात आ जाएगी कि हम मानव एक केंद्र बिंदु है धम्म का, तो तब जाकर हम एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे और अच्छे कर्म कर सकेंगे। और सामने जो हमारे रहेंगे, जो मानव रहेंगे, दूसरे मानव से हमारा जो व्यवहार रहेगा वो अच्छा रहेगा। क्योंकि हम तब पढ़ेंगे जब हम मानव के बारे में सोचेंगे तब। तो जब केंद्र बिंदु ही मानव है तो हम इधर उधर क्यों भटके? हम मानवता की सेवा करें, मानवता के साथ ही रहे, मैत्री के संबंध बनाए और जिनको सहायता की जरूरत है उनसे हाथ आगे बढ़ाए। हो सकता है आज मैं आपके सामने हाथ बढ़ाऊंगी 1 पॉइंट, कल आप 2 जने बनेंगे, परसों 4 जने बनेंगे। ऐसा बनते बनते एक संघ निर्माण होगा, एक भीम सैनिक का संस्था निर्माण होगी। तो भीम सैनिक का कार्य क्या है कि हमें जो कुछ भी यहाँ सिखा है वो अपने जीवन में उजागर करो। यहाँ जो सिखा है वो हमें अपने मन में ही नहीं रखना है, उसको और लोगों में भी बांटना है। क्योंकि जो कुछ भी सिखा है, दूसरे जो लोग हैं जिनको मानवता के बारे में नहीं मालूम, जिनको ये केंद्र बिंदु नहीं मालूम, तो आप लोग जो यहाँ पर सीख के जा रहे हैं तो कम से कम उन्हें बताइए, उनको बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें कि मानव का मानव के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। और व्यवहार ही होना चाहिए और ये आत्मा परमात्मा, ये ईश्वरीय दैवी शक्ति, ये हमारे मन से बिल्कुल निकल जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। तब जाकर हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, अच्छे कर्म करेंगे। और मृत्यु के पहले हमें कर्म करना है, मृत्यु के बाद में। और हमारे कर्म का फल जो है, जो कुछ भी हम अच्छे कार्य करेंगे उसका फल हमें जब हम मृत्यु के पहले जीवन में जिएंगे तभी हमें मिलेगा, मृत्यु के बाद नहीं। इसलिए हमें मृत्यु के बाद भी नहीं जाना है, हमें मृत्यु के पहले ही सब कुछ सीखना है, अच्छी जिंदगी जीनी है। और यहाँ पर बैठे जितने भी स्टूडेंट हैं, हम तो स्टूडेंट ही है, तो जो कुछ भी हमने यहाँ पर सीखा है तो सीखने के बाद वो कॉपी में ही रखना नहीं है, हमें औरों को भी बांटना है। और हमारे जो मैत्री है और मानव के प्रति क्रांति का जो है तो वो आगे बढ़ाना है। जो मशाल हमारे हाथ में बाबा साहब ने दी है उस मशाल को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं लाना है। तो हमें हमारे तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। समय